अवतार हो गए। वैसे अवतार तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर फिर भी 24 अवतार कहे गए हैं। कौन कौन से अवतार? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथु राजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतार। इन 24 अवतारों में एक अवतार, 2 अवतार विशेष हैं, राम और कृष्ण। ये 24 अवतारों का वर्णन वेद व्यास जी कर रहे हैं। एक दिन व्यास जी महाराज उदास बैठे थे, तो नारद जी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? बोले मैंने 17 पुराण लिखे, बड़ा ज्ञान वैराग्य का निरूपण किया, पर शांति नहीं। जैसे आप लोग सवाल करते हो ना, महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता, शांति नहीं है। सुनो, वेद व्यास जी भी कह रहे हैं कि मैंने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं। शांति कैसे मिलेगी? नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक भगवान की कथाएं, बाल चरित्र, बाल लीलाओं का ठीक ठीक से निरूपण नहीं किया, प्रेम का निरूपण नहीं किया। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है आपका जहां केवल प्रेम ही प्रेम हो। तो क्या करें? बोले भागवत लिखो। कैसे लिखें? तब नारद जी ने 4 श्लोक दे दिए वेद व्यास जी को। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद सत्सत परम। जब 4 श्लोकों को पाया व्यास जी ने, तो 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोक बनाए। वही संहिता श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, वही भागवत जी है जो वेद व्यास जी ने नारद जी से प्राप्त किया। नारद जी ब्रह्मा जी से पाए और ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीमन नारायण से भागवत जी को प्राप्त किया। अब जरा ध्यान देने की बात यह है कि वेद व्यास जी को भी शांति कब मिली? जब भागवत की रचना हुई। सुनो, बिना भागवत सुने शांति नहीं है। आज जीवन में बड़ी परेशानियां हैं, लोग बड़े परेशान हैं, उदास हैं। क्यों? क्योंकि शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं? जब तक भगवान की कथाएं नहीं सुनेगा व्यक्ति, तब तक उसके जीवन में शांति हो ही नहीं सकती। शांति का एक ही अर्थ है भगवान की कथा। यदि आपका मन भगवान की कथाओं में लगता है तो आपके जीवन में शांति होगी। यदि आपका मन भगवान में या भगवान की कथाओं में नहीं लगता तो शांति दूर दूर तक नहीं रहेगी। अब बात करते हैं वेद व्यास जी ने क्या लिखा। वेद व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। वेद व्यास जी कौन है? भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, 18वां भागवत जी। कहां से शुरू किया? महाभारत की कथा से। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत, आप बताओ कि महाभारत कितने लोगों के बीच में हुआ? कितने पक्ष थे महाभारत में? जोर से, कितने पक्ष थे? 2। पहला पक्ष पांडवों का और दूसरा पक्ष कौरवों का। कौरव और पांडव। क्या हो गया दोनों में? जोर से मैया, क्या हुआ दोनों में? महाभारत। महाभारत मतलब लड़ाई, दोनों में लड़ाई हो गई। अच्छा ये बताओ, कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, उसकी वजह क्या थी? किस वजह से महाभारत हुआ? कौन बताएगा? बताओ किस वजह से महाभारत हुआ? कौन बताएगा? किस वजह से हुआ?
हैं? ठीक है, पीछे वाले भैया किस वजह से महाभारत हुआ जरा बताओ। हैं? सुनो, जितने लोग बैठे हैं बहुत सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनेंगे। महाभारत क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, तो दोनों सुनो, किसकी वजह से हुआ महाभारत? जोर से। ये पीली मैया कह रही हैं द्रौपदी की वजह से। और कौन कह रहा कुछ? किसकी वजह से मैया? जुआ, जुआ की वजह से। सही है। कुछ लोग कह रहे हैं द्रौपदी की वजह से महाभारत हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं जुआ की वजह से महाभारत हुआ। और कोई कुछ कह रहा है किसकी वजह से महाभारत हुआ? ये भैया बताओ। हाँ है? ठीक है, वैसे हमें सुनाई पड़ नहीं रहा है। किसकी वजह से? ठीक है, अब सुनो, आप सब सही कह रहे हैं, आप सब बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं, पर इसका एक और भी कारण है। आप जितनों लोगों ने कहा सब सही कहा। महाभारत क्यों हुआ, इसकी मूल वजह क्या है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सुनो, महाभारत हुआ इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र ने कौरव और पांडवों का सही सही बंटवारा नहीं किया। यदि ठीक ठीक बंटवारा किया होता तो महाभारत ना होता। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि आजकल ना बड़े लोग, बूढ़े लोग बंटवारा नहीं करते। अब बताओ, पांडवों का अधिकार पांडवों को दे दिया गया होता, पांडवों ने क्या बोला? भाई जुआ हुआ था, जुआ के बाद द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे, फिर क्या हुआ? द्रौपदी ने श्राप देने के लिए जल ले लिया। तब धृतराष्ट्र ने बोला कि मैंने जो जीता है बेटी तेरा सब लौटा दूंगा, पर पहले 12 साल का वनवास जाओ, 1 वर्ष का अज्ञातवास जाओ। यदि 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया तो हम जो आपका इंद्रप्रस्थ आपका हमने जीता है वो वापस कर देंगे। अब ये बात धृतराष्ट्र ने कही, फिर क्या हुआ? पांडवों का 12 साल पूरा हो गया, 1 वर्ष अज्ञात पूरा करके आए। तब भगवान कृष्ण गए कि शांति दूत बनकर, भैया पांडवों का अधिकार दे दो। चलो, आपने बोला था ना कि हम पांडवों का देंगे, तो जो पांडवों के हक की जमीन थी वो पांडवों को दे देते, जो कौरवों के हक का था वो कौरव तुम ले लेते। भाई हस्तिनापुर पांडवों कौरवों की है, और इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, और हस्तिनापुर मतलब मेरठ। वर्तमान में जो मेरठ है वो उस समय का हस्तिनापुर था, और वर्तमान में जो दिल्ली है वो उस समय की इंद्रप्रस्थ थी। तो आप पांडवों का अधिकार दे दो ना, जब आपने बोला है, और वो आपसे तो मांग नहीं रहे हैं, वो ऑलरेडी उनका था, आपने छल से जुआ खेल के जीत लिया था, दे दो। यदि सही बंटवारा होता, धृतराष्ट्र राजा थे और राजा का धर्म था कि वो न्याय करें। यदि पांडवों को उनका अधिकार मिल जाता, भगवान ने तो ये तक कह दिया कि चलो उनका अधिकार मत दो, 5 गांव दे दो। पांडवों को कितना दे दो? दे दो कम से कम 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण गए शांति का प्रस्ताव लेकर समझाने, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। 5 गांव मांगने गए थे, बोला सुई की नोक नहीं दूंगा, सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। किसने बोला? दुर्योधन ने। अब मुझे आप लोग बताओ कि यदि पांडवों का अधिकार दे दिया जाता तो क्या महाभारत होता? क्यों भैया, बड़े भाई बताओ, यदि पांडवों को पांडवों का अधिकार दे दिया जाता तो क्या महाभारत होता? उत्तर दो जोर से। नहीं। इसलिए कहता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं, जिन जिन के बाल पक चुके हैं, वो लोग ध्यान से सुनेंगे। आप लोग बहुत जल्दी अपने बच्चों को बंटवारा कर दो। अच्छा ये बताओ, बंटवारा करना ही पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है या नहीं?
ये बात सही है या गलत है? बंटवारा तो होना ही है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी बंटवारा हुआ था। आप रघुवंशम महाकाव्य उठा के देख लीजिए, बंटवारा तो करना ही पड़ता है, हंस के करो रो के करो। इसलिए भाई भाई आपस में लड़ जाएं, उससे अच्छा है कि लड़ाई झगड़ा होए बिना आप बहुत समय से बंटवारा कर दें, इसी में आपकी भलाई है। बड़े बेटे को दे दो, भैया ये तेरा, छोटे बेटे को दे दो, और कुछ अपने पास बचा के रखो, सारा ना दे देना, वरना बेटे सब लेके आपको ही बाहर निकाल दें तो क्या करोगे? कुछ अपने पास रखो ताकि बुढ़ापे में आपको रोटी मिलती रहे सम्मान की। आजकल ना होता क्या है, बूढ़े लोग बंटवारा नहीं करते। फिर क्या होता है, बंटवारा किए बिना बूढ़े आदमी मर गए, और जब मरे तो बच्चे लड़ने लग जाते हैं, ये वाला मैं लूंगा, ये वाला खेत में, ये वाला घर में, आपस में लड़ते लड़ते मर रहे हैं। तुम तो मर गए, अब तुम्हारे बच्चे लड़के मर रहे हैं, जिम्मेदार कौन? आप जिम्मेदार। यदि तुम्हारे बच्चे आपस में लड़के मर गए तो जिम्मेदार तुम ही तो बनोगे ना, क्योंकि तुमने ठीक ठीक बंटवारा नहीं किया। इसलिए सही वक्त पर सही बंटवारा। देखो, रामायण भी लिखी गई और महाभारत भी लिखा गया। रामायण क्यों लिखी गई? राम ने अपने भाई का अधिकार छोड़ दिया, चल मैं राजा नहीं बनता, मेरी मां चाहती है कि भरत राजा बन जा, लो भरत तुम राजा बन जाओ। अधिकार छोड़ दोगे तो रामायण लिखी जाएगी, और अपना अधिकार मांग लोगे तो महाभारत लिखा जाएगा। मांग लिया पांडवों ने कि हमारा दो, चलो मांग लिया तो महाभारत हो गया, और नहीं मांगा तो रामायण हो गई। राम ने नहीं ही तो मांगा, कहां मांगा राम ने, लेकिन पांडवों ने मांगा कि भैया हमारा वाला चलो हमारे को लौटाओ, खेत हमारा घर ला, तो महाभारत। और सुनो, लड़ाई दूसरों से नहीं होती, लड़ाई अपनों से होती है। पांडव और कौरव कौन है? सगे भाई हैं, चाचा ताऊ के। भाई धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों एक ही पिता की संतान हैं, इनकी माता अलग अलग है, हाँ या ना? दोनों एक बाप की संतान है, सगे भाई हैं, पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर जी, तीनों भाई हैं। पर विदुर जी तो अपना नीतिवान है, वो कुछ लेना ही नहीं चाहते, लेकिन ये दो लोग लड़ रहे हैं। अब धृतराष्ट्र को चाहिए क्या था कि वो ठीक ठीक बंटवारा कर देते, लेकिन धृतराष्ट्र को क्या हो गया? लालच आ गया। लालच आ गया कि मेरे बेटे 100 हैं, ज्यादा जमीन जायदाद चाहिए, तो पांडवों का भी हड़प लेना चाहते हैं। पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह तैयार कर लिया था दुर्योधन ने, जिंदा जलाना चाहता था। भीम भैया को जहर देके पानी में फेंक दिया दुर्योधन बड़ा मनमाना आचरण करने वाला व्यक्ति है, लेकिन क्या है, धृतराष्ट्र को पुत्र का मोह है, ये मेरा बेटा दुर्योधन। बेटे से लाड़ प्यार करो, पर उतना जितने में बच्चे बिगड़ ना जाएं। कई बार आपके जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार के कारण ना आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं, हाँ या ना? उसी का नतीजा हुआ है दुर्योधन। बुढ़ापे में हुआ तो धृतराष्ट्र गांधारी को बड़ा प्यार उमड़ाया। सुनो, अब यहां महाभारत की इन कथाओं से हमें कुछ कुछ सीख लेना चाहिए। पहली सीख हमने ये ली कि समय पर बंटवारा कर देना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बच्चों का टाइम से बंटवारा कर देना ही समझदारी है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? समय से बंटवारा करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा के पहले बंटवारा करना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा के बाद? जोर से, लड़ाई झगड़ा के पहले बंटवारा करो। बंटवारा कर दो, और बंटवारा होने के बाद भी पूरा परिवार बड़े प्यार मोहब्बत से रहो, कोई भेद ना रहे, कोई अलग अलग ना रहो, एक चूल्हे की रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन फिर भी रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का, यही धर्म कहता है। यदि आप धर्म के रास्ते से भटके तो आपके जीवन में हानि होगी, लिख के रख लेना। इसलिए सबको धर्म से चलना चाहिए और नीति से चलना चाहिए। नीति जो कहती है, धर्म जो कहता है उस पर चलो, मनमाना आचरण ना करो। मनमाना करोगे तो ठोकर खाओगे, परेशान हो जाओगे, तुमसे फिर स्थितियां संभल ना पाएंगी। तो महाभारत से पहले हमने क्या सीखा कि हमें समय पर बंटवारा करना चाहिए, पहला। दूसरा, हमने महाभारत से दूसरी सीख क्या ली? दूसरी सीख ये ली कि पिता, चलो बाप अंधा है तो मां कैसी होनी चाहिए? आंख वाली हो। पर गांधारी ने क्या किया? पति अंधा था तो गांधारी ने भी पट्टी बांध ली आंखों में। सोचो, जिस माँ की आंखों में पट्टी बंध जाती है उस माँ का बेटा दुर्योधन जैसा हो ही जाता है। इसलिए किसी भी माँ को आंखों में पट्टी नहीं बांधना चाहिए। माँ कैसी हो? बाप और माँ, बेटे को संस्कार कौन देगा? पिता तो देता है पर माँ भी देती है। सबसे ज्यादा बच्चे आपके पास होते हैं, माताओं के पास। बता, बच्चे ज्यादा किसके साथ होते हैं? पिता के साथ के माँ के साथ? बचपन में जोर से माँ। तो बच्चों को संस्कार देना किसकी जिम्मेदारी है? बाप की तो है, 100% जिम्मेदारी है, पर बाप से ज्यादा माँ की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा आपके साथ ज्यादा रहता है, मतलब माँ के साथ। जीजाबाई एक स्त्री है, एक माँ हुई इस धरती पर, जीजाबाई, शिवाजी की माँ। शिवाजी नाम सुना आपने? वीर शिवाजी, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में मुगलों से बहुत लड़ाइयां लड़ी, बहुत बड़ा योगदान, अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी। शिवाजी की मां जीजाबाई, जब शिवाजी 14 वर्ष के थे, छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी बातों में माता जीजाबाई ने अपने बेटे को बचपन में ही योग्य बना दिया, संस्कार दे दिया, युद्ध के नियम बता दिए, जीत की परिभाषा बता दी। एक माँ अपने बेटे को चाहे तो राम बना दे और एक माँ चाहे तो अपने बेटे को रावण बना दे। ये आपके हाथ का काम है मेरी माँ। हम ये नहीं कहते कि पुरुष की जिम्मेदारी कुछ नहीं है, पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने बच्चे को योग्य बनाए, आपकी पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन माँ की भी जिम्मेदारी है। बच्चे बिगड़ते हैं तो बच्चे कब बिगड़ जाते हैं? आधे बच्चे तब बिगड़ जाते हैं जब माँ लापरवाह होती है, और पूरे बच्चे तब बिगड़ जाते हैं जब बाप लापरवाह होता है। तो बच्चे लापरवाह यदि बने, बच्चे यदि बिगड़े, तो माँ बाप दोनों का ही 50-50 योगदान होगा। इसलिए लापरवाही ना करो। दूसरी सीख हमने पाई कि धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह पट्टी आंखों में नहीं होना चाहिए। महाभारत से हमने तीसरी शिक्षा पाई। महाभारत से क्या सीखा आप लोगों ने? महाभारत हमें यह सिखाता है कि कभी भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी की इज्जत लुटती रही और भीष्म पितामह चुप रहे। देखो, गलत के खिलाफ बोलना सीखो। गलत हो रहा है तो सहो मत, बोलो। पितामह को बोलना था ना, चुपचाप तमाशा देखते रहे। चलो नहीं बोल पाए तो वहां बैठे क्यों रहे? उठ के सभा से निकल जाते कि भाई मैं बोल नहीं पा रहा हूं पर मैं यहां रहूंगा नहीं। आप उठ के गए भी नहीं, आप देखते रहे तमाशा। इसलिए पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, है ना? मैया, ओ लाल मैया, हरी मैया, ओ पंचायती मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। मैया, ओ लाल मैया, बैठो मेरी माँ। सब बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाओ वहीं बैठ जाओ।
और आप ठंडे ठंडे में आई हो मेरी माँ, 3 बजे से कथा का टाइम है, समय से आयो करो मेरी मैया। ये नीली मैया कहाँ चली? मैया ओ मेरी माँ सुनो, महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह की चुप्पी भी कारण है महाभारत की। महाभारत का कारण कर्ण भी है। कैसे? अच्छा बताओ, दोस्त कैसा होना चाहिए? कर्ण जैसा हो या ना हो? क्यों? कर्ण ने ये तो मानना पड़ेगा कि अपने दुर्योधन का साथ दिया। आखिरी तक जान रहे थे कर्ण कि मेरा मित्र गलत है, पर साथ दिया। अब आप कहोगे कि जी दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए। अच्छा बताओ, कर्ण जैसा मित्र दुर्योधन ने पाया तो कर्ण सही थे या गलत थे? कर्ण सही है या गलत है? आप बताओ। दानवीर कर्ण सही है या गलत है? उत्तर दो। आप लोग अपना भी विचार रखा करो, अपने भी सत्संग के दौरान, अध्ययन के दौरान चीजों को समझा करो। ये कथाएं केवल लिखी और पढ़ी नहीं जाएं, ये हमारे जीवन से जुड़ी रोजमर्रा की घटनाएं। मित्र कैसा हो? आपका भी तो कोई ना कोई मित्र होगा। मित्र कैसा हो बताओ। कर्ण ने सही किया कि गलत किया? जोर से, जोर से। सही किया कर्ण ने। कितने लोग इस बात का समर्थन करेंगे हाथ उठा के? कर्ण सही थे। चलो अब हाथ नीचे करो। कर्ण ने गलत किया दुर्योधन का साथ देकर। कितने लोग इस बात का समर्थन करेंगे? चलो, अधिकांश लोग ये कहना चाहते हैं कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया। ऐसा ही तो आप कहना चाहते हैं। अब सुनो, ऐसा आप लोग क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने सुना बस है, टीवी पर देखा है, कभी अपना दिमाग लगा करके उसमें चिंतन नहीं किया। अब आओ अपना दिमाग खर्च करते हैं। आओ आप सब लोग, हम लोग अपना अपना दिमाग लगाएं, है ना, और फिर निष्कर्ष तक पहुंचें कि बात सही और गलत क्या है। सही गलत के निर्णय तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बुद्धि खर्च करना चाहिए। आओ खर्च करते हैं बुद्धि, विचार करो। अच्छा ये बताओ, मित्र की परिभाषा क्या है? मैं शराब पीने लग जाऊं और मेरा मित्र कहे कि यार मैं तो अपने दोस्त का साथ दूंगा। एक बात बताओ, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए उस समय दानवीर कर्ण वहीं पर बैठे थे। चलो दुर्योधन तो दुष्ट था, पर कर्ण तो समझदार थे। क्या कर्ण का धर्म नहीं था कि वो अपने मित्र को गलत काम करने से रोकते? अरे मित्र का साथ देना मित्र का धर्म है, तो मित्र को गलत काम करने से रोकना भी तो मित्र का धर्म है। क्यों जी? मित्र आपका कोई गलत काम करेगा तो आप रोकोगे कि नहीं? रोकेंगे। लेकिन आप इसका मतलब ये थोड़ी कि यार तू मेरा मित्र है, चल तू बलात्कार कर रहा है तो मैं भी करूं तेरे साथ क्योंकि तू मेरा मित्र है। नहीं। भरी सभा में जब कपड़े उतारे जा रहे थे तो वहां दुर्योधन से तो उम्मीद थी नहीं, धृतराष्ट्र से तो कोई उम्मीद थी नहीं, दुशासन से कोई उम्मीद थी नहीं। उम्मीद किससे थी? उन लोगों से जो धर्म को जानते थे, समझदार थे। और उन सभी समझदारों में एक समझदार का नाम है कर्ण। कर्ण बहुत योग्य हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, उन्होंने द्रौपदी का साथ नहीं दिया। अच्छा बताओ, आपके सामने कोई बहन बेटी के कपड़े उतारे जा रहे हों और वो आपको मदद के लिए पुकार रही हो, तो आपको जाकर उसकी मदद करना धर्म है या नहीं? बोलो, आप जाओगे कि नहीं? सोचो आपके सामने किसी महिला के साथ ऐसा होता तो आप दौड़ जाते, ए भैया क्या कर रहे हो? लेकिन कर्ण क्यों नहीं दौड़े? चलो पितामह नहीं दौड़े, गुरु द्रोणाचार्य नहीं दौड़े, कृपाचार्य नहीं दौड़े, तो कर्ण भी तो नहीं दौड़े। कर्ण से भी तो वो कह रही हैं बचाओ, सबसे कह रही हैं बचाओ। तो आप भी तो राजा थे ना अंग देश के, और राजा का धर्म क्या था? क्या द्रौपदी
को आपने इसलिए लुटने दिया कि वो आपकी प्रजा नहीं थी? भले आपकी प्रजा नहीं थी पर थी तो एक नारी। आपको जाना चाहिए था। मित्र को डांटना, ए दुर्योधन ये क्या कर रहा है, ये नारी के कपड़े उतारना मित्र गलत है। यदि कर्ण ने विरोध कर दिया होता कि मित्र तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, पर कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को लॉलीपॉप दे रखा था। दुर्योधन ने कर्ण को क्या दे दिया?